जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आइए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत कथा। दोस्तों, हमारे चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। किसी गांव में एक लालची ग्वालिन रहती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर पहुंची थी, उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झड़बेरी की ओट में चली गई, वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस जड़भेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बड़ा ही दुखी हुआ। फिर उस किसान ने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झड़बेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते हुए देर न लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट मैंने न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तभी वहां की स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झड़बेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उस महिला ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ न बोलने का प्रण लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।